कहानी बड़ी सिंपल सी कहानी। कह रहे क्या सुन चुके हो आप? कह रहे हम सुन चुके हैं टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। यस और नो? अब एवरेज कॉस्ट एटीसी ऑल्सो नोन एज एसी, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक ही बात। एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक ही चीज है। दिस इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कोई डाउट? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? टीएफसी अपॉन क्यू। क्यू क्या है? आउटपुट। तो इसके टर्म्स में टीएफसी क्या हो गया? एएफसी इंटू क्यू। एवीसी क्या होगा? टीवीसी अपॉन क्यू। तो टीवीसी क्या हो गया? एवीसी इंटू क्यू। एटीसी ऑल्सो नोन एज एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। तो एक फॉर्मूला ये हो गया एटीसी का, एएफसी प्लस एवीसी। एक फॉर्मूला हो गया एटीसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, एवरेज। एएफसी क्लियर? एवरेज एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। एवरेज एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, टोटल पे डिपेंडेंट है। टोटल का बिहेवियर जैसा होगा एवरेज उसी पे ही डिपेंड करेगी। जैसे जैसे टोटल चेंज हो रहा है एवरेज चेंज होगी, बट वो बढ़ेगी या कम होगी वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि आपका मार्जिनल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। याद है? मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट वैल्यू आपकी एवरेज से ज्यादा है तो वो एवरेज को बढ़ा देती है, नेक्स्ट वैल्यू एवरेज से कम है तो एवरेज को कम कर देती है। पॉइंट? एवरेजेस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो तभी निकल सकते हैं जब आपके पास टोटल्स हैं। तो टोटल से कैसे निकल रही है समझ आ गया? कोई भी डाउट? ठीक है जी। अब शेप्स कैसी होती होंगी? शेप्स कैसी होती होंगी? टीएफसी की शेप कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। मतलब चेंज ही नहीं हो रही सर, फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं हो रही। अब फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, आउटपुट बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो एएफसी क्या होता है? टीएफसी अपॉन क्यू। टीएफसी आपकी 12 है, चाहे आउटपुट 1 हो, 1 है आउटपुट, तो एएफसी क्या होगी? 12/1, 12। आउटपुट 2 है तो एएफसी क्या होगी देवेश? सही बोलो, 6। 12/2। अगर आउटपुट 3 है तो एएफसी क्या होगी? 12/3, 4। एएफसी तो कंटिन्यूअसली गिरता जाएगा। तो एएफसी की शेप कैसी आई? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद है ऐसा कुछ होता था जब इलास्टिसिटी 1 होती थी तो डिमांड कर्व भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ही शेप होती थी। चलो पॉइंट, एवरेजेस डिपेंड ऑन द टोटल वैल्यू। एवरेजेस डिपेंड ऑन द टोटल वैल्यू। तो एएफसी का शेप कुछ होगा, AC is U shaped, AVC is U shaped। बट बड़ा मजेदार पॉइंट क्या होगा? AC और ABC अगर एक साथ बनाए, AC और ABC एक साथ बनाए तो क्या होगा? ये AC होगा, ABC ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा ध्यान से देखना। तो ये क्या हो रहा है? क्या बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस ग्राफ में? ये हाथी की सूंड क्या कहना चाहती है? गैप कम होता जा रहा है। द गैप बिटवीन AC एंड AVC कंटिन्यूसली फॉल्स। व्हाई? टोटल का कोई लेना देना नहीं। गैप ये दिख रहा है ना कि ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द गैप बिटवीन AC एंड AVC कंटिन्यूसली फॉल्स।
What is the difference between AC and AVC? AFC. और AFC continuously falls. AFC कंटिन्यूसली गिरता है. AFC की शेप कैसी होती है? ये AFC. तो AFC की वैल्यू गिरती जा रही है, तो जो गैप है दोनों में गिरता जा रहा है. द गैप बिटवीन द टू इज AFC. बहुत मजेदार रिलेशनशिप्स है, बहुत मजेदार. तो मतलब सिर्फ ग्राफ ही नहीं बनाने, इन चीजों का ध्यान रखना है. TC-TVC में कांस्टेंट गैप रहना चाहिए. AFC AC-AVC में गैप कम होते जाना चाहिए. रीजन होगा सबका. वहां पे TFC कांस्टेंट रहता था, इसलिए गैप कांस्टेंट रहता था. यहाँ AFC गिर रहा है कंटिन्यूसली, इसीलिए गैप कम होता जा रहा है. फॉलिंग AFC. तो सर शुरू करते हैं फिर. चीजें क्या क्या सीखेंगे हम? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट. ये बताया आपको. शुरू करते हैं शुरू से.